दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो दोस्त आज हम आपके ला दिए हैं फिर रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आपको ये वही क्वेश्चन होंगे जो 2025 में प्रीवियस ईयर में अभी जो पूछे जा रहे हैं रिसेंटली में, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पिक किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आपका 50 में से कितना स्कोर बन रहा है, 40 बन रहा है कि 45 बन रहा है, तो आपको कितना स्कोर बन रहा है उसको भी आपको यहाँ पे बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका ये है कि कार्य का एसआई मानक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, जूल होता है या एर्ग होता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जूल आपका क्या होता है यहाँ पे, कार्य का आपका एसआई मानक होता है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मानक है, वाट है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि एक एक जूल कार्य का भौतिक अर्थ क्या है। जब एक न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर दूरी तय की गई वस्तु को ले जाया जाता है, जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 सेकेंड में किया जाता है, जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई से उठाया जाता है, या उपरोक्त तो सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा बन जाएगा दोस्त, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। जब देखो आपको क्या पूछ रहा है कि आपको बोल रहा है 1 जूल कार्य का भौतिक अर्थ क्या है, 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर की दूरी वस्तु को ले जाया जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है कि शक्ति का मानक इकाई क्या है, जूल है, वाट है, न्यूटन है, पास्कल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्त क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है ऊर्जा के कौन कौन से मुख्य रूप होते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊर्जा के जो होते हैं वो सभी होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बात कर रहा है कि एक चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि कार यहाँ पे क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इसीलिए आपको इसमें कौन सा ऊर्जा देखने को मिलेगा, गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का एक उदाहरण है। दीवार पर बल लगाना लेकिन दीवार न हिलाना, किसी वस्तु को उठाना, मेज पर रखी गई किताब, किसी वस्तु को धक्का देना लेकिन वह नहीं हिलना चाहिए। ठीक है दोस्त, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है यदि शक्ति का एसआई मानक वाट है तो 1 हॉर्स पावर में कितने कितने वाट के बराबर होता है। इसमें आपका कह रहा है कि आपका एक 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 जो वाट होता है इसके अंदर कितने आपका एचपी पाया जाता है। जो आपका इसमें एचपी पाया जाता है कितना पाया जाएगा, 100 पाया जाएगा, या 746 पाया जाएगा, या 500 पाया जाएगा, या 1000। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, 746 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, 746 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि यदि यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधी हो जाएगी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। कितना हो जाएगा दोस्त, 4 गुना हो जाएगा। कितना, 4 गुना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कार्य करने के दर को क्या कहते हैं। शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, संवेग कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहते हैं दोस्त, शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। आपको यहाँ पे देख सकते हो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहलाता है। ठीक है, जो आपका ऊर्जा है उसका जो संरक्षण नियम होता है वह क्या कहलाता है। ऊर्जा बनाई जा सकती है लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती है। ऊर्जा
ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या किया जाता है, मतलब भेजा जा सकता है, बदला जा सकता है। ऊर्जा हमेशा समान रहती है और ऊर्जा हमेशा बढ़ती और घटती रहती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त 11 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऊर्जा ऐसा चीज़ है, इसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसको क्या कर सकते हो हम, एक रूप से दूसरे रूप में आपको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है तापमान का एसआई मानक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है या कैरन होता है। तो इसका जो आपको देखो तापमान पूछा है, तापमान का डिग्री क्या होता है, तापमान को हमेशा हम किस में देखते हैं, तापमान का क्या होता है दोस्त, केल्विन में होता है। ठीक है, डिग्री नहीं होता है, सॉरी केल्विन में होता है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं उष्मा। उष्मा का एसआई मान क्या होता है, उष्मा का जो एसआई मान होता है क्या होता है दोस्त, उष्मा का एसआई मान क्या होता है, जूल। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है तापमान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। देखो जो तापमान मापने के लिए मतलब जो अपने शरीर का जो तापमान होता है उसको मापने के लिए आप हम किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर या थर्मामीटर या पायरोमीटर। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, थर्मामीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बी नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है किस उपकरण से उच्च तापमान मापा जाता है, कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर या पायरोमीटर या गैस थर्मामीटर या बैरोमीटर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा इसमें 15 नंबर का क्या बन जाएगा दोस्त, आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या, पैरोमीटर। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 212। तो आपका जो इसमें राइट आंसर बन जाएगा वो कितना, 32 डिग्री होता है। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कि जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 पे, 0 पे, 50 पे या 375। तो आपका जो राइट आंसर इसका बन जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका 100 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, आप स्क्रीन पे दे सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है कि किस प्रकार की उष्मा से पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है, कि यहाँ पे देखो गुप्त ऊर्जा, संवहन ऊर्जा या विशिष्ट ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, विशिष्ट ऊर्जा। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। हम चलते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है सम्मोहन से ऊर्जा का संचरण किस माध्यम में संभव है। तो देखो जो सम्मोहन होता है उसमें जो आपका ऊर्जा होता है वो कौन से माध्यम में मतलब संभव होता है, ठोस में होता है या तरल और गैस में होता है या केवल गैस में होता है या निर्वात में होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा, पी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तरल और गैस में होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि तापमान का न्यूनतम ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको ये बोल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि तापमान का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। 0 डिग्री जो तापमान होता है उसका जो न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0 डिग्री या 273 या 100 या 273। ठीक है दोस्त, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा इसमें से आपको कौन सा बन जाएगा, 13 नंबर का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होते हैं, चालन, सम्मोहन और तीसरा क्या होता है, परावर्तन होता है या विकिरण होता है या अपवर्तन होता है या संवेग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सी, किससे, विकिरण से। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष होने के क्या होता है, मतलब जब आपको दूरदृष्टि होती है तो उससे आपको क्या होता है, जिसमें आपकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस क्षमता घट जाती है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का वो कौन सा हो जाएगा,
आपका यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको दूर दृष्टि दोष होने पर क्या होता है, आपको इन सबको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बेलनाकार का या दृढ़ फोकसी का। देखो आपको इसमें ये दोनों में से तो नहीं होना, ठीक है। तो ये दोनों में से तो बिल्कुल चांस नहीं है, तो आपका ये दोनों उत्तल और अवतल बनेगा। तो आपका 23 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इसको हम दे दे रहे हैं आपको HW के तौर पे। इसको आपको कमेंट बताना है कि आपका इसमें कौन सा होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कितने नंबर, 23 से डायरेक्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है किस अवरोध के कारण प्रकाश को मुड़ना मुड़ना क्या कहलाता है। मतलब जैसे अगर ये प्रकाश इस माध्यम से आ रही है और इस माध्यम में चली जाए, इस माध्यम में चली जाए, तो इसको क्या कहते हैं दोस्त, इसको आपको बताना है। तो इसका जो आपको क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, या विवर्तन कहते हैं, या प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, आपका सी नंबर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है, बैगनी है, नीला है, लाल है, हरा है। जो जब प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है दोस्त, ऐसे मान लीजिए कोई प्रिज्म है, सॉरी ऐसे कोई प्रिज्म है जो 7 रंग का होता है, इससे जो प्रकाश गुजरता है, इसमें जो सबसे कम जो रंग होता है वो किसका होता है। इसमें जो आपका लाल रंग है, ये बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। ठीक है दोस्त, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि प्रकाश स्रोत का 7 रंग में विभाजन क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, या वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है, या वर्ण विक्षेपण कहलाता है, या आपतन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, या विवर्तन कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड विक्षेपण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि आवर्धन प्लस होने का क्या अर्थ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तव की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वास्तविक ऊंचाई, या -u बटे -v बटे u, या ए बी दोनों, या वास्तव में ऊंचाई और मतलब सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान में दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, ए और बी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कि आवर्धन नियम का क्या अर्थ होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी यही क्वेश्चन फिर से आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कि त्वरण का त्वरण का सही सूत्र क्या होता है, ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी होता है, ए बराबर कोष्टक में वी माइनस यू अपॉन टी होता है, या ए बराबर यम इंटू वी होता है, या ए बराबर यफ अपॉन टी होता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बराबर कोष्टक में वी माइनस यू अपॉन कितना होता है, टी होता है। ठीक है दोस्त, आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर क्वेश्चन पे आपसे क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये कह रहा है दोस्त कि मेज पर रखी गई, मतलब जो स्थित मेज पर रखी गई जो, देखो दोस्त इसको थोड़ा ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस प्रिंट हो गई है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं ये। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि यफ बराबर यम इंटू ए का न्यूटन किस नियम को दर्शाता है, प्रथम को, द्वितीय को, या तृतीय को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा, द्वितीय नियम को। ठीक है दोस्त, किससे, द्वितीय नियम को। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि हवा के बहाव की दिशा विपरीत ध्वनि में कैसी होती है, मतलब जैसे कोई हवा चल रहा है तो इसका जो अगर विपरीत दिशा है तो इसका जो ध्वनि होगा वो कैसा होगा, वो बढ़ती है, घटती है, स्थित रहती है, शून्य हो जाती है। तो इसकी कैसा हो जाता है दोस्त, इसका घट जाती है क्योंकि विपरीत है। अगर वही जिस साइड से, मतलब आप जिस साइड यहाँ पे चिल्ला रहे हैं या शोर हो रहा है, अगर आप उसी साइड पे अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ क्या हो जाएगी दोस्त, बढ़ जाएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल का सही क्रम
क्या है, ज़्यादा से कम क्या होता है? ठोस, सॉरी, गैस, द्रव, ठोस, ठोस, द्रव, गैस, द्रव, ठोस, गैस, ठोस, गैस, द्रव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है कि कान का कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है? या आंतरिक भाग होता है, या मध्य भाग होता है, या बाहरी भाग होता है, या श्रवण भाग होता है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है दोस्त एकत्रित? बाहरी भाग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कि 25 kg पत्थर को 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर संवेग क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको क्या करना है, 20 × 2 कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा? 40। तो आपका यहाँ पे 40 kg/मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो त्वरण कैसा होगा? शून्य होगा, एकांक होगा, असमान होगा, या ऋणात्मक होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कैसा होगा दोस्त? एक समान होगा। कैसा? एक समान। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि तापमान का एसआई मानक क्या होता है? सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट होता है, या केल्विन होता है, या कैंडेला होता है? ठीक है दोस्तों, आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तापमान का यहाँ पे केल्विन, सॉरी, क्या हो जाएगा? केल्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण हो तो कार्य कैसा होगा? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या ऋणात्मक होगा? तो इसका इसमें आपका कार्य जो होगा, अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो कैसा होता है दोस्त? सी। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, शून्य होता है। कैसा? शून्य होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, या रासायनिक ऊर्जा कहलाती है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। वो क्या कहलाती है? वो आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कि दोस्त कार्य शून्य शून्य होने कार्य शून्य होने की स्थिति क्या कहलाती है? यदि बल और विस्थापन शून्य न हो, मतलब आपका देखो कार्य शून्य होने की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, लेकिन विस्थापन और यहाँ पे शून्य ना हो, तो बल और विस्थापन समांतर हो, बल और विस्थापन लंबवत हो, बल और विस्थापन विपरीत हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी फॉर बाहुबली। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन क्या होते हैं? यहाँ पे लंबवत होते हैं। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप देखो, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन ला रहा हूँ, अच्छा खासा रिवीजन भी करा रहा हूँ, डेली यहाँ पे मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो आपको देखो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको सिर्फ एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में आपको जो हम SW देते हैं क्वेश्चन, आपको उसका आंसर बता देना है, और आपको अपना राय देना है कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, और एक कमेंट कर देना कि बहुत बढ़िया वीडियो हो, आपको जैसा ये लगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? इसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं, या सौर ऊर्जा कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसे? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका प्रतिरोध हमेशा चालकता क्या होता है? ठीक है दोस्त, तो समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बराबर होता है, या दोगुना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। बस एक शायरी कहना चाहता हूँ दोस्त, पढ़ो ऐसा बेकार न जाए पैसा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है दोस्त, पीडीएफ चाहिए तो आप हमको यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं जो टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत हीटर में, विद्युत मोटर में, विद्युत बल्ब में, या रेफ्रिजरेटर में? तो देखो, जो आपका टंगस्टन है, टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्त? देखो, टंगस्टन का प्रयोग आपका किया जाता है, आपका जो बल्ब होता है उसके अंदर किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हीट को एब्जॉर्ब करके ये लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका कहाँ पे करते हैं? इसको विद्युत बल्ब में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोला है कि श्रृंखला श्रृंखला क्रम संयोजन में क्या समान रहता है? विभवांतर, या धारा का मान, प्रतिरोध, या शक्ति? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा दोस्त? आपका यहाँ पे धारा,
सॉरी धारा का मान। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो घरों में विद्युत वायरिंग किस क्रम में की जाती है? श्रृंखला क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके घर में जो वायरिंग की जाती है वो कौन से क्रम में की जाती है दोस्त? हमेशा बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। किस में की जाती है? समांतर क्रम में की जाती है। ठीक है दोस्त, किस में की जाती है? समांतर क्रम में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिपादन किससे किया जाता है? मतलब जो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रतिपादन किया जाता है वो किससे किया जाता है? न्यूटन अरेस्टेड से, ठीक है, या फैराडे से, या एम्पियर से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो किससे किया जाता है दोस्त? अरेस्टेड से किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोला है परमाणु संख्या क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाता है, प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है, द्रव्यमान की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी संख्या कहलाती है दोस्त? ये आपका कहलाता है बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोला है कि पहला कण जिसे परमाणु से भी छोटा छोटा बताया गया था, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? पहला ऐसा कौन सा कण था जिसको परमाणु से भी छोटा बताया गया था? प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, या प्रोटॉन था? तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि प्लम प्लम पिंडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो प्लम पिंडिंग मॉडल है ये किसके द्वारा मतलब प्रस्तुत किया गया था? रदरफोर्ड थे, या जे थॉमसन थे, या नील्स बोर थे, या चार्डविक थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन थे? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, आपके जे थॉमसन जी थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये कहता है कि सबसे निम्न कोष्ठक वाला कोयला कौन सा है? मतलब सबसे लोएस्ट कार्बन यहाँ पे आप सबसे लोएस्ट जो आपका कार्बन है वो कौन सा है? वो एंथ्रासाइट है, या बिटुमिनस है, या लिग्नानाइट है, या पीट है? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। देखो सबसे कम जो निम्न वाला कोष्ठक होता है मतलब कोयला होता है वो कौन सा है? पीट है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आपको अपना 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 जो आपका स्कोर बना है मतलब 50 में से आपका कितना तक बना है? 35, 50, 40 जो भी बना है आपको अपना कमेंट में ज़रूर बताना है। तो किसे भूरे रंग का कोयला कहा जाता है? पीट को, या लिग्नानाइट को, या बिटुमिनस को, या एंथ्रासाइट को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आज का आपका किसे कहा जाता है? बी नंबर लिग्नानाइट को। ठीक है दोस्त, आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना जरूर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। बहुत जल्द हमारे इस चैनल पे आपके लिए मैथ शुरू होगा और रीजनिंग भी शुरू होने वाला है। ठीक है दोस्त, जिसमें हम आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।